हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और किस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। एम स्टॉक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां वो मीरा एसेट द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिलियन ट्रेड्स इन ए सिंगल डे। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 करोड़ प्लस ट्रेडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इनके 73% आपको एक्टिव क्लाइंट भी दिखाई देंगे। अगर आप इनकी एमटीएफ बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे 155 करोड़ प्लस की आपको यहाँ पे इनकी एमटीएफ बुक भी दिखाई दे रही है। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे हमारा क्या लॉजिक था। यहाँ पे आप देखेंगे हम चार्ट पे आ चुके हैं। ये चार्ट भी एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया रखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं किस चीज का, लॉजिक का। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। जैसे आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और जो 20 का डे हाई था, क्या बात करें हम 20 के डे हाई की, जो हमारे लिए हो चुका है प्रीवियस डे हाई। मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आया, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। आपको टारगेट मैंने क्या बताया था, डे क्लोजिंग आपके लिए टारगेट रहेगा और आपको इजीली यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। अब सवाल यहां से आगे उठता है। यहां से आगे आपको दो चीजें पता चल गई। इनके प्लेटफॉर्म को आप ध्यान से समझो। आपको यहाँ पे सारी चीजें मार्केट ही बता देगा कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, या कहाँ पे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे, जब आपको पहली एंट्री मिल चुकी है, प्रॉफिट मिल चुका है, तो हमारे पास दो लेवल निकल के आ चुके हैं। पहले अगर लेवल की बात करें तो ये वाला जोन आ गया। ये वाला जोन क्या है, हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन गया। दूसरा जोन हमारा क्या निकल के आ गया, ये वाला जोन निकल के आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेडिंग डे लो हमारे लिए ये जोन निकल के आ गया। तो यानी कि या तो जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसका ब्रेकआउट मिलते ही हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, क्या है ये ट्रेडिंग डे लो, तो हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी। और मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, किसका, ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट दिया। आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली, पहला प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। प्रीवियस डे हाई आपका ये था। दूसरा ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और आएगा कि हमने प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं ली, मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी एंट्री लेने से पहले अगर हम बाइंग साइड एंट्री ले लें तो हम नजदीकी रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा दूर है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। ट्रेडिंग डे हाई का जो ये रेजिस्टेंस है ये काफी नजदीक है। और जैसे ही मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दिया तो यहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। लॉजिक प्रॉपर समझ में आया। वापिस आते हैं, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हो गई तब हमें क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हो गई तब हमें क्या करना है। सारी चीजों को हम ध्यान से समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। कैलकुलेशन देखते हैं पहले। यहाँ पे आप देखेंगे आप ईयरली कितना ब्रोकरेज बचा सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप केवल और केवल 10 ट्रेड करते हैं दिन में, और आप यानी कि 20 रुपीज पर ऑर्डर पे कर रहे हैं। तो ईयरली जो आप सेविंग कर सकते हैं वो 48,000 रुपीज की कर सकते हैं। और ये नंबर्स है, ये इंक्रीज भी हो सकता है आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी इंसान को ट्रेड लेने की आदत होती है, मान लो वो 20 ऑर्डर पर डे ट्रेड करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 96,000 की सेविंग कर सकता है ईयरली। किसी को 50 ऑर्डर पर डे मतलब करने की आदत होती है तो 2,40,000 की कर सकता है। यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं दिन में और आप ईयरली कितनी सेविंग कर सकते हैं ब्रोकरेज की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप अपने आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप ईयरली कितनी सेविंग कर सकते हैं। यानी कि ये आपकी ब्रोकरेज बताने में भी काफी मदद करता है ये प्लेटफॉर्म। वापिस आते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,970 की है, जो कि है हमारा डे हाई। किसका, 21st का डे हाई है ये, यानी कि हमारे लिए है प्रीवियस डे हाई।
तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आया तो हमारा प्रीवियस डे हाई स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगा। कैसे होगा उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे वाली लाइन को जान लेते हैं। ये 39,741, यानी कि इसके बीच आपके लिए रहने वाला है नो ट्रेडिंग जोन। जब तक मार्केट इसके बीच रहेगा आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिला तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो यहां पे हम समझते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है उस सिचुएशन में हम डिस्कशन करेंगे। हमें देखना है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, यानी कि 39,970 का अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। कल मैंने एक बात और आपको समझाई थी कि आपका पहला टारगेट रहेगा ये, इसका ब्रेकआउट मिल गया आपका टारगेट रहेगा 15 का डे हाई। इसी तरीके से आप सिनेरियो देख सकते हैं, यहाँ पे सिचुएशन आपको देखने को मिली है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंट्री मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि ध्यान से देखेंगे 40,000 का जो लेवल है ये काफी नजदीक है। हम इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे अगर हम बाइंग साइड जाना चाहते हैं, और यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको 40,000 का ब्रेकआउट मिलता है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट जो है 21st का डे हाई हो गया और 40,000 होगा, इस पे कुछ टाइम स्पेंड कर दे फिर ब्रेकआउट दे दे। वो हमारे लिए काफी बेहतरीन एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और उस सिचुएशन पे जो हमारे जो टारगेट बनेंगे, ये जो 10th का डे लो है यहां तक के भी मोमेंटम आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 40,400 के अराउंड पर। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? 40,000 का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। इससे पहले जो आपके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है 40,200 के अराउंड आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं एम स्टॉक के कुछ और प्लान के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे इनका जीरो ब्रोकरेज प्लान है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब हमें क्या करना है। जीरो ब्रोकरेज प्लान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके दो प्लान आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक 999 वाला प्लान दिखाई दे रहा है और एक 149 वाला प्लान दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना सोच रहे हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं, इक्विटी में आप यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस वाले प्लान के साथ जाएंगे, इसमें आपको जीरो ब्रोकरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो क्या चार्जेस लेते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो क्या चार्जेस लेते हैं, और यहाँ पे एम स्टॉक क्या चार्जेस लेता है, आपको सब कुछ जीरो जीरो दिखाई दे रहा होगा। और ये जो अदर चार्जेस है ये अलग से रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपैरेटिवली अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो एम स्टॉक के वहां पे भी आपको कम प्राइजेस दिखाई देंगे। इवन अगर कहीं पे कम नहीं है तो आपको उन्हीं के लगभग लगभग इक्वल यहाँ पे प्राइस दिखाई देंगे। सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके इसे देख सकते हैं और इन डिटेल्स को समझ सकते हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 39,741 के ब्रेकडाउन का। जैसे ही आपको 39,741 का ब्रेकडाउन मिलता है तो इस सिचुएशन पे आपको यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे जो आपके लिए टारगेट बनेगा ये 39,600 बनने वाला है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो 21st का डे लो है ये आपके लिए टारगेट रहेगा, यानी कि 39,400 के अराउंड आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बात करें अगर आपको मिलती है गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम एक बात समझ जाएंगे कि 40,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, ये सिचुएशन हमारी क्लियर हो जाएगी जो कि हमें चाहिए भी। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट एक बार आ जाए, रिटेस्ट कर दे और फिर मोमेंटम दिखा दे, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उस सिचुएशन को हम देखेंगे। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो हम बाइंग को एकदम अवॉइड कर देंगे, वहां पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कोई हमें बियरिश कैंडल दिखाई दी जाए तो हम 40,000 को टारगेट लेते हुए यहां तक की सेलिंग पोजीशंस भी बना सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, नॉर्मल नॉर्मल ज्यादा दूर नहीं, अगर 40,200 के अराउंड आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है इसके ऊपर या नीचे, तो हम यहाँ पे ये सिनेरियो देखेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो हम टारगेट रख लेंगे 40,000 तक का। लेकिन अगर मार्केट 40,200 का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 40,400 के अराउंड का। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई। अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे।
गैप डाउन ओपनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे सारी चीजें एक ही जगह दिखाई दी जाएगी। आपको यहाँ पे वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इवन आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट भी आपकी पेज पे दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी भी इंडेक्स को आप यहाँ पे लगा के, जिसमें भी आप निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, उन्हें आप लगा के वो ट्रैक कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको हमेशा से कहता हूं, मेरा पसंदीदा फीचर क्या है, ग्लोबल इंडाइसेस। क्योंकि हमें टाइम टू टाइम अदर मार्केट को देखना पड़ता है कि वो पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं, नेगेटिव ओपन हो रहे हैं, क्या सिचुएशन मार्केट में चल रही है, तो हमें उन पे नजर रखनी पड़ती है। और उसके लिए हम अदर वेबसाइट को फॉलो करते हैं, वहां पे जाके ट्रैकिंग करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे आपको एक ही डैशबोर्ड पे यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे जाती है। आप यहीं से जिसे भी चाहे, डाउ जोन्स को या नेस्डेक को या जिसे भी आप यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं, आप उन सारी चीजों को एक ही डैशबोर्ड पे ट्रैक कर सकते हैं। इवन अपने फंड को, इक्विटी को, या अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास कितना कैश है, और भी बहुत सारी चीजें, डीआईएस ने इस क्या खरीदारी की, क्या बिकवाली की, मंथ में वो क्या कर रहे हैं, ईयर में क्या कर रहे हैं, सारी चीजें आप एक ही जगह पे यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। वापिस आते हैं, यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम फोकस करेंगे किस लेवल पे, 39,741 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट देके बुलिश कैंडल दिखाता है, तो हम डे हाई तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। मोटा मोटा 40,000 तक आप लेके चल सकते हैं। नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 39,970 को करो, क्योंकि लगभग ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है। इस मोमेंट तक आप देख सकते हैं। फिर देखना है कि 40,000 पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर मार्केट बियरिश कैंडल दिखाते हुए इसका ब्रेकडाउन देता है, तब भी आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, और आपके टारगेट रहेंगे 39,600। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 21st का डे लो है, ये आपका टारगेट रहेगा। यहां तक सिचुएशन क्लियर हो गई दोस्तों। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 40,191 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,374 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,666 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 39,624 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,489 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 39,272 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे ई मार्जिन की फैसिलिटी मिल जाती है, स्टॉक्स आप खरीद बेच सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आईपीओ में पार्ट ले सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है एमस्टॉक के द्वारा। अगर आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करा रहा है, किस तरह का चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहीं पे दिखा दी। जो भी इंडिकेटर लगे हुए हैं, मैंने एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ही इस्तेमाल करके आपको दिखाई। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.